हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमालय एजू हब। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान। एक बार सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर दो, साथ के साथ लाइक कर दो और साथ के साथ लाइव हो जाओ। फिर करते हैं धमाकेदार ट्रिकों के साथ में ये धमाकेदार क्लास स्टार्ट। कौन कौन आ चुका है सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए बेटा। और एक बात बता देता हूं कि अगर जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हिमालय एजू हब की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है तो यहाँ पे कोई भी कोर्स है आपको प्रोवाइड हो जाएगा बहुत ही कम प्राइस के अंदर। ठीक है, एक बार मैं टेक्निकल टीम को बुलाना चाहता हूं, रुकिएगा जरूर एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ लाइटिंग का इश्यूज आ रहा है थोड़ा सा। चलो, अब देखिए बेटा कि यहाँ पे कौन सा कोर्स कौन कितन क्या प्राइस पे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि देखो बेटा, यहाँ पे साइंस का जो कोर्स है, साइंस कॉम्बो पैक है, वो है हमारा 2999 में। ह्यूमैनिटीज का है 2749 में और 1499 में सीयूटी का जनरल टेस्ट कॉम्बो पैक है। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। देखो, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, ठीक है, जिसके पश्चात चार उत्तर के रूप में दिए गए हैं। केवल एक ही ऐसा विकल्प है जो अक्षरों से बनाया जा सकता है, मतलब सिग्नेचर से बनाया जा सकता है। कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिग्नेचर से बनाया जा सकता है? ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो पहले आप लोगों को बताना है, उसके बाद मुझे बताना है। हाँ जी बेटा, पहले आप लोग बताइए कि सिग्नेचर से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। फर्स्ट, सिग्नेचर से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है? अब देखिए बेटा, यहां पे स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूं आपको, क्या सिग्नेचर में सी है? क्या नहीं है? सिग्नेचर में सी नहीं है, यानी सिग्नेचर से ये सेंटर बनाया नहीं जा सकता है। उसने क्या बोला है? बनाया जा सकता है, तो ये तो गलत हो गया बेटा। नेचर, देखो नेचर तो आपको पूरा ही दिख रहा है बेटा, नेचर तो यहां से यहां तक पूरा ही दिख रहा है, यानी नेचर बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं रिजाइन की। देखो बेटा, आर है इसमें, बिल्कुल है, ई है, एस है, आई है, जी आई। कौन सा शब्द दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे तो सिग्ने आर ई, आर है, ई है, एस है, आई है, जी है, एन है, ये तो बनाया जा सकता है। और गेस्ट में देखते हैं बेटा, जी है इसमें, यू है, ई है, एस है और टी भी है, गेस्ट भी बनाया जा सकता है। आई थिंक इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये राइट हो जाएगा सेंटर। और अगर पूछ लिया जाए कौन सा, तो बी भी बनाया जा सकता है, सी भी बनाया जा सकता है और डी भी बनाया जा सकता है। एक मिनट रुकिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है एग्जामिनेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? हाँ जी बेटा, यहां पे नहीं बनाया जा सकता है। एग्जामिनेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? फास्ट बताइए, एग्जामिनेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? फास्ट फास्ट आंसर दीजिए। पूछा गया है एग्जामिनेशन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए बेटा, एग्जामिनेशन से नेशन बनाया जा सकता है, NATION, ये तो दिख ही रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। टॉन बनाया जा, TONE, लीजिए टॉन भी बनाया जा सकता है, मुझे चाहिए कौन सा
नहीं बनाया जा सकता है। हाँ जी। और एग्जाम, एग्जाम तो दिख ही रहा है बेटा आपको, ये भी बनाया जा सकता है। मुझे चाहिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। नॉर्मल देखेंगे, अब मुझे लग रहा है कि नॉर्मल ही नहीं बनाया जा सकता। इसमें एन है, बिल्कुल है। ओ है, बिल्कुल है। आर है, आर नहीं है। यानी कि नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला गया है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, घर से करके लेकर आना है। ये क्वेश्चन बोला है फ्रेंड शब्द के अक्षरों में से कौन सा एक अक्षर निकाल दिया जाए तो नए शब्द बने, तो अक्षर का अर्थ विपरीत हो जाता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। चलिए, शीला ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर है, ठीक है। 90 डिग्री दाएं मुड़ती है जो 3 किलोमीटर चलती है। फिर बिंदु सी के लिए 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और बिंदु डी तक चलती है, फिर 8 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आई थिंक पहले हो चुका है, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, तो हम ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। बताइए बेटा, 27 जनवरी, ये वाला देखिए, सॉरी 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन थे? 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन थे? फास्ट आंसर दीजिए बेटा। 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक पूछा गया है कितने दिन थे? कितने दिन थे? हाँ जी टेक्निकल टीम, एक सेकंड। हेलो टेक्निकल टीम। चलिए देखो, मुझे चाहिए 2 जनवरी से 1995, 1995। तो देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। दो चले गए, 2 जनवरी से पूछा है तो दो भी काउंट करा जाएगा, ठीक है ना बेटा? तो यानी 30 दिन तो ये हो गए। अगला महीना कौन सा? फरवरी। फरवरी में 28 दिन होंगे बेटा, क्योंकि फरवरी 1995 की, 1995 की फरवरी क्या होती है बेटा? नॉर्मल फरवरी होती है। उसके बाद में 15 मार्च लीजिए, ये हो गए कितने? 45। 45 और 28 टोटल कर लो बेटा, 8 और 5 13, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, यानी 73 दिन हो जाएंगे। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए, 1 8 और 27 का पूछा गया है। 1 8 और 27 का रिलेशन कौन से ऑप्शन से? ए से, बी से, सी से या डी से? फास्ट बताइए। 1 8 और 27 का रिलेशन कौन से ऑप्शन से है? ए, बी, सी या डी? फास्ट। फास्ट आंसर दीजिए बेटा। पूछा गया है, चलिए देखो बेटा मैं बताता हूं। ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब और ये है 3 का क्यूब। हमें इसी तरीके से कोई ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पे लगातार नंबरिंग का क्यूब बनता हो। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 5 का क्यूब नहीं है ना, ये 5 किसी का क्यूब होता है, 32 किसी का क्यूब नहीं होता, 60 किसी का क्यूब नहीं होता, 64 ये 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब और 216 6 का क्यूब। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 और 7 के बीच में दो घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होगी? हाँ जी, 6 बजे से 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक साथ होगी? फास्ट आंसर दीजिए। 6 और 7 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक साथ होगी? बताइए।
एक साथ का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर बेटा। हाँ जी। एक साथ का मतलब है 0 डिग्री का कोण। एक साथ का मतलब है 360 डिग्री का कोण। बताइए। हाँ जी। देखो, जब भी बात आती है एक साथ की तो 6:60 क्या करना है इंटू में, मुझे 6 करना है। बचकर 60/11 इंटू समय बता रखा आप लोगों को। हाँ जी। तो 6 की 60 से मल्टीप्लाई 360/11। 11 तिया 33। शेषफल 3, 3 और 0 30। 11 दूनी 22। शेषफल 8/11। यानी कि 6:32 सही 8/11। यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट आ रहा। वो बोल रहा है एक बस स्टॉप पे एक पंक्ति में ए बाएं से 7वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पर है। वे दोनों अपनी जगह बदल देते हैं तो ए बाएं से 11वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? बोला है एक बस स्टॉप पे ए जो है लेफ्ट साइड से कितने पे है? 11 नंबर पे। बी जो है राइट साइड से कितने पे है? 9 नंबर पे। बोला जा रहा है दोनों अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। ए जा रहा है बी की जगह और बी जा रहा है ए की जगह। ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहा है कि जब पोजीशन बदल ली तो ए बाएं से 11वें स्थान पे हो जाएगा। ए जो है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे आ जाएगा? 11 पे आ जाएगा। और ए राइट साइड से कितने नंबर पे है मुझे ये बताओ बेटा? 9 नंबर पे। कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। क्योंकि वो तो बी की जगह आ चुका है, बी राइट साइड से 9 पे था तो अब तो ये आ गया है। तो यानी कि लेफ्ट से तो 11 और राइट से 9 है। अब टोटल लोग निकालने के लिए क्या करूंगा? 11 + 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 20। और उसमें से एक माइनस कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा 19। अब आप कहोगे सर एक क्यों माइनस किया? तो देखो बेटा, ए को मैंने यहां से लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, ए को मैंने राइट से भी काउंट कर लिया, ए को मैंने दोनों बार काउंट कर लिया है। जब 2 बार काउंट किया है तो एक बार तो माइनस करना बनता है। तो यानी कि 19 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर मेरा क्वेश्चन ये आए कि बी की नई पोजीशन क्या है, बी की नई पोजीशन क्या है, तो आंसर दीजिए बेटा। हाँ जी। बी की नई पोजीशन क्या है, आंसर दीजिए। पूछा गया है कि बी की नई पोजीशन क्या है। फास्ट आंसर दीजिए। देखिए बेटा, जब ए यहां से यहां पे गया, क्या बोला है? ओह सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, ये 7 नंबर पे था, मैंने 11 कर दिया। 7 नंबर पे था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना, अपन ने तो वहां से किया है। तो ए जो है पहले कितने पे था? 7 पे। वो 7 से जो पोजीशन चेंज की तो 11 पे आ गया। कितने स्थान आगे आ गया? वो 4 पोजीशन आगे आ गया। तो बी की भी नई पोजीशन क्या होगी राइट साइड से? बी यहाँ पे भी 4 पोजीशन आगे आ जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। यानी वो राइट साइड से कितने नंबर पे आ जाएगा? 13 नंबर पे आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए। हाँ जी। पिता की आयु माँ से 5 वर्ष बड़ी है और माँ की आयु अब पुत्री की आयु से 3 गुना है। बेटी अब 10 साल की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा।
कीजिए बेटा। देखो, पिता की आयु माँ से 5 वर्ष बड़ी है और माँ की आयु अब पुत्री की आयु से 3 गुना है। बेटी अब 10 साल की है। बेटी कितने साल की है? 10 साल की है। तो माँ कितने की हुई? बेटी अगर 10 साल की है तो माँ हुई कितने की? 10 × 3 30 साल की। 10 × 3 30 साल की। अब माँ 30 साल की है तो पुत्री के जन्म पर माँ कितनी? माँ की आयु अब तीन, जब बेटी 10 साल की है, पुत्री के जन्म पे माँ कितने की थी? उस टाइम माँ 20 साल की थी। तो पिता उस टाइम कितने का था? पिता माँ से 5 वर्ष बड़ा है तो पिता हो गया 25 साल का, यानी कि 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक ठोस घन में जो 27 छोटे घनों से बना हुआ है, दो विपरीत भुजाओं को लाल रंग से, दो विपरीत को पीले रंग से, अन्य दो को सफेद रंग से, कितने घनों को दो रंगों से रंगे हुए हैं? कितने घन ऐसे हैं जो दो रंग से रंगे हुए हैं? फटाफट से आंसर दीजिए बेटा। कितने घन ऐसे हैं जो दो रंगों से रंगे हुए हैं? फास्ट बताइए बेटा। एक ठोस घन में जो 27 छोटे घनों से बना हुआ है, दो विपरीत मतलब दो ऑपोजिट साइड पे लाल, दो ऑपोजिट पे पीला और दो ऑपोजिट पे व्हाइट कलर किया गया। अब शेष का बोल दिया अन्य दो पे, यानी कि दो ही बचे बेटा, टोटल 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। अब पूछा है कितने घन दो रंगों से रंगे हुए हैं। तो बेटा देखो, इसको मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। इसका फॉर्मूला 12 × x - 2। जब भी बात आ जाए दो फलकों की रंगी हुई तो इसका आंसर होता है 12 इसका फॉर्मूला होता है 12 × x - 2। अब 12 x की वैल्यू कितनी है? 27 छोटे घन है। तो क्या मैं x की वैल्यू 27 रखूंगा? नहीं, x की वैल्यू 27 नहीं रखी जाएगी। x की वैल्यू रखी जाएगी 3, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। किसका होता है? 3। 3 - 2। जब मैं 3 - 2 करूंगा, 1 × 12 करूंगा, तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा? 12 आएगा, यानी कि 2 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपनी अगली शादी की सालगिरह उसी दिन, मतलब सेम डे, मतलब डे का मतलब जो यहाँ पे मंगलवार है, तो वापस मंगलवार को वो अपनी शादी की सालगिरह कब मनाएगी? उसने ये पूछा गया है। फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो लीप ईयर है वो आफ्टर 28 ईयर, मतलब कि 28 साल बाद में रिपीट होता है। तो कहने का इसका भी ये तो यही मतलब है कि 1997 के बाद में वापस ये साल वापस रिपीट कब होगा, मतलब इस तारीख को ये दिन कब आएगा। तो देखो बेटा, लीप ईयर रिपीट होता है कितने साल बाद में? लीप ईयर रिपीट होता है 28 साल बाद में रिपीट होता है। लीप ईयर प्लस 1 ईयर रिपीट होता है 6 साल बाद में। लीप ईयर प्लस 2 या 3 ईयर रिपीट होता है 11 साल बाद में। ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है 1997 की। अब ये 97 क्या है? लीप ईयर प्लस 1 ईयर है। कैसे हुआ सर लीप ईयर प्लस 1 ईयर? 1996 लीप ईयर होता है बेटा, प्लस 1, यानी कि 97 है या नहीं है। और लीप ईयर प्लस 1 ईयर कितने साल बाद में रिपीट होता है? 7 साल, सॉरी 6 साल बाद में। तो 97 में 6 को ऐड कर दूंगा तो ये हो गया 3, हासिल 1 0, हासिल 1 0 और यह हासिल 1, यानी कि 2003। तो 2003 कहाँ है? 30 सितंबर 2003 को सुशीला वापस से इसी दिन अपनी शादी की सालगिरह मनाएगी। ठीक है ना बेटा। चलिए
सम कैट्स आर डॉग, सम डॉग्स आर स्टोन। कंक्लूजन है सम, नो कैट इज स्टोन, ऑल डॉग्स आर स्टोन और सम स्टोन आर कैट। बताइए कौन सा और लास्ट में है नो डॉग इज कैट, कौन सा कंक्लूजन सही है? कौन या कौन कौन से कंक्लूजन सही है? फास्ट आंसर दीजिए, कौन सा कंक्लूजन या कौन कौन से कंक्लूजन? फास्ट बताइए। देखिए बेटा, सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। एग्जाम में भी यही करना है बेटा, पूरा लिखने में मत बैठ जाना कैट, CATS। मान लो यहाँ पे डॉग की जगह काऊ होता, तो अब आप कहते कि सर दोनों में ही सी है, तो क्या करते बेटा? देखो एक तरीका बताता हूँ एग्जाम में, ठीक है ना। ये कैट्स हो जाता और काऊ को CO लिख देते, ठीक है ना बेटा, तो समझ जाते कि ये कैट्स है और ये काऊ है। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें डॉग ही है तो हम ये कर लेते हैं सम कैट्स आर डॉग और सम डॉग्स आर स्टोन्स, सम डॉग्स आर स्टोन्स, ठीक है। यहाँ पे केवल एक ही डायग्राम बनेगा क्योंकि ऑप्शन में आइदर और नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, नो कैट इज स्टोन, कैट स्टोन नहीं है। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट के नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकला करते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे नहीं आया है क्या? नहीं आया तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑल डॉग आर स्टोन, ऑल डॉग आर स्टोन ये तो पॉसिबल नहीं है, सम तो जरूर है लेकिन ऑल नहीं है। स्टोन, सम स्टोन आर कैट, कुछ स्टोन कैट है क्या? स्टोन कैट नहीं है। नो डॉग इज कैट, डॉग कैट नहीं है, डॉग तो कैट है। तो ये क्या हो जाएगा? नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है या नहीं है? चलिए बताइए, यहां पे ये सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि अगला पद क्या आएगा, क्या आएगा वो आपको देखना है। हम्म, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। फास्ट फास्ट एंड फास्ट। सीरीज का क्वेश्चन है ये, कीजिए बेटा। चलिए मैं बताता हूं, एक बार क्या है, हम इसको यूं लिख देते हैं, 6, 9, 15, 22, 99, सॉरी 51, 99, 51, 99। अब पूछा है अगला पद क्या होगा, कितने का डिफरेंस? 3 का। कितने का डिफरेंस? 6 का। कितने का डिफरेंस? 15 और ये 7 का, 5 और 2 7 का। हाँ जी। कितने का डिफरेंस यहाँ पे? 22 और कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो रहा है यहाँ तो। फाइंड आउट रॉन्ग टर्म, ओके 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 ओके। यहाँ पे अगला पद नहीं पूछा है, यहाँ पे उसने बोला है कि रॉन्ग टर्म बताओ कि रॉन्ग में क्या है। हाँ जी, सॉरी बेटा, माय मिस्टेक।
उसने यहाँ पे अगला पद नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है रॉन्ग टर्म क्या होगी। तो देखो बेटा, 6 दूनी 12 -3 इंटू 2 -3, 9 दूनी 18 इंटू 2 -3, 15 आ रहे बेटा। देखो 6 दूनी 12 होते हैं, इंटू 2 -3, 15 दूनी 30 इंटू 2 -3, यानी कि यहाँ पे आएगा 27। क्या आना चाहिए? 22 की जगह आना चाहिए 27। 22 की जगह क्या आना चाहिए? 27, यानी कि 27 आना चाहिए। अब देखो 27 इंटू 2 करता हूं 54, यानी कि -3, 51। 51 इंटू 2 करता हूं तो 100 कितना आएगा? 51 इंटू 2 करता हूं तो आता है मेरे पास में 102, -3, 99। तो कहने का मतलब है ये वाली टर्म बिल्कुल गलत है। 22 की जगह क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। श्रीमती लता की आयु 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु से 3 गुना थी। चलिए थी। उसके बाद में इनकी कुल उम्र अब 64 साल है। श्रीमती लता की अब कितनी अभी आयु कितनी है वर्षों में बताओ। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। पहले आप लोगों को करना है, उसके बाद मुझे बताना है। कीजिए बेटा। देखो बेटा, श्रीमती लता की आयु 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी। ठीक है। इनकी कुल उम्र 64 साल है। श्रीमती लता की आयु अभी वर्षों में कितनी है? अभी कितनी है? तो देखो, श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इनकी कुल उम्र अब 64 साल है। तो 8 साल पहले कितनी थी कुल? तो 8 और 8, यानी कि दोनों की 8 8 हटा दूं, 16 हटा दूं। ठीक है। तो 64 में से मैंने क्या करा, 16 48 हो जाएंगे। 64 में से 16 हटा दिए, कितने बचे? 48। अब 8 वर्ष पहले ये टोटल दोनों की कितनी थी? 48 थी। 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की 3 गुना थी, यानी कि श्रीमती लता की पुत्र से 3 गुना थी। 12 24 36, 12 चौक 48, यानी कि 36 श्रीमती लता की थी और उसके पुत्र की कितनी थी? 12 थी। देख लो 3 गुना हुई या नहीं हुई 8 साल पहले। अब कितनी है श्रीमती लता की अब उम्र कितनी है? तो 36 में मैंने 8 जोड़ दिए तो मेरे पास में आ गया 44। कितनी हो जाएगी? 44 साल हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये बताइए बेटा यहां पे क्या आने वाला है। यहाँ ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, पूछा है इन फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है। फास्ट आंसर दीजिए बेटा। इस क्वेश्चन को कराने का बहुत ही इजी तरीका भी बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। पहले आप लोग कीजिए। फास्ट 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 आप बताइए बेटा पहले, उसके बाद मुझे बताना है। देखिए, हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले टोटल करना है। आप लोग क्या करते हो बेटा, यहाँ पे सब ऑप्शन पुट करते हो जो टाइम कंज्यूमिंग है बेटा। ठीक है ना। हमें क्या करना है, टोटल करना है। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 2 20। अब 20 के पीसेस क्या होते हैं बेटा? या तो होंगे 10 के 2, या 5 के 4, या 4 के 5। यही होते हैं 20 के पीसेस। सबसे पहले हम 10 के 2 करके देखते हैं। ठीक है ना। अगर 10 के 2 होते हैं ठीक है, नहीं तो फिर हम 5 के 4 करेंगे। 3, 3 6, 3 9 और 1 10। ये लीजिए 10 के 2 कर लिए हमने।
इसका फर्स्ट पता नहीं, इसका फर्स्ट ए है, इसका पता नहीं, इसका बी, इसका भी बी है, इसका लास्ट डी, इसका पता नहीं, ठीक है ना, और थर्ड लास्ट इसमें भी नहीं पता, नहीं इसमें भी नहीं पता। तो हमें 5 के 4 करने पड़ेंगे बेटा, ये हमारे पास में हमारी मजबूरी है 5 के 4 करने की। लीजिए, अब इसका फर्स्ट ए, इसका पता नहीं, इसका ए, यानी सीरीज बन सकती है। इसका लास्ट डी है, इसका भी लास्ट डी है, इसका भी लास्ट डी, इसका पता नहीं। अब देखो, इसका फोर्थ पता नहीं, और फोर्थ किसका पता है, इसका पता है, सी आ रहा है, तो यहां भी सी लिख दो बेटा, ठीक है। इसका सेकंड थर्ड पता नहीं, इसमें थर्ड में सी है, इसके भी थर्ड में सी है, तो यहां भी सी लिख दो। फोर्थ में सी है, तो यहां भी सी लिख दो। इसके फर्स्ट का पता नहीं, बाकी सबके फर्स्ट में ए है, तो यहां भी ए लिख दो। इसके थर्ड का पता नहीं, इसके थर्ड में सी है, तो सी लिख दो। और इसके थर्ड में सी है और लास्ट में डी है, तो डी लिख दो। अब देखो बेटा, सीरीज बन चुकी है ए बी सी सी डी, 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 ठीक है, बन गई। अब क्या करना है, जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको उतार दो बेटा। सी सी ए सी सी डी, सी 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 ए सी सी डी, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, बताइए यहां पे क्या आने वाला है, ये अगला पद है, पूछा गया है यहां पे क्या आने वाला है, फास्ट आंसर दीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए देखो बेटा, 211 से 215 प्लस कितना हो रहा है, 4। 215 से 231, देखो बेटा प्लस कितना हो रहा है 16। 231 से 267 प्लस कितना हो रहा है 36, ठीक है ना। अब देखो बेटा प्लस कितना होगा, क्या कर रहा है यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर कर रहा है, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये 6 का स्क्वायर हो रहा है। अब किसका होगा, ऑब्वियसली 8 का स्क्वायर होगा, सम संख्या का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, सम संख्या का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे अब 8 का स्क्वायर 267 में 8 का स्क्वायर यानी कि 64 में ऐड करता हूं, तो 4 और 7 और 4 कितने, 11, 6 6 12 13 हासिल 1, तो ये हो गया 331। और 331 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला गया है प्रत्येक शब्द का अक्षर का केवल एक बार यूज करना है, तो यूटीबी से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, यूटीबी से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। बताइए बेटा, यूटीबी से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो देखो, यूटीबी से एक तो टब बन सकता है, एक बट बन सकता है, और एक और कुछ नहीं बनेगा, केवल दो ही बनेंगे, टब और बट, केवल दो ही बनेंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पे पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, चारों में से एक अलग देखना है। फास्ट 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 बताइए बेटा। फास्ट देखो बेटा, मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ये जो तीनों चीजें हैं ये कोयले की प्रजाति है बेटा, कोयले से रिलेटेड है, ठीक है। मोती क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा,
यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि किसी माह की 10वीं तिथि मतलब के 10th को, मतलब जो 10 तारीख है उसको संडे है, सॉरी संडे के 3 दिन पहले आज पड़ती है, तो पूछा है तो 2 तारीख को क्या वार होगा। इतना इजी क्वेश्चन बेटा, फास्ट 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 कीजिए, मेरे स्टूडेंट के चुटकियों का खेल है ये तो। हाँ जी, बताइए। यदि किसी माह की 10 तारीख रविवार के 3 दिन पहले, मुझे ये बताओ रविवार के एक दिन पहले कौन सा डे आता है। रविवार के एक दिन पहले सैटरडे, 2 दिन पहले कौन सा डे आता है फ्राइडे, 3 दिन पहले कौन सा डे आता है थर्सडे। यानी कि 10 को क्या था, थर्सडे था। और पूछा किसका है, 10 को थर्सडे तो 3 को भी थर्सडे होगा। 7 दिन पीछे ले जाओ तो 2 को क्या होगा, यानी कि वेडनेसडे होगा। क्या आ जाएगा, वेडनेसडे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वेडनेसडे यानी कि सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, सितारे का रिलेशन दूरदर्शक से है तो रुधिर कोशिकाओं का रिलेशन किससे है। फास्ट, रुधिर कोशिकाओं का रिलेशन किससे है। स्टार का टेलीस्कोप से है तो ब्लड सेल का रिलेशन किससे होगा। फास्ट बताइए। सितारों का रिलेशन दूरदर्शक से है तो रुधिर कोशिकाओं का रिलेशन यानी ब्लड सेल का रिलेशन किससे होगा। तो देखो बेटा, सितारों को देखने के लिए दूरदर्शक का मतलब टेलीस्कोप का यूज आता है, तो ब्लड सेल को देखने के लिए हमें यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का यानी कि सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। चलिए, अब 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब दो बालक प्रवेश लेते हैं तो एक स्थान नीचे हो जाता है, तो उसका एंड से पोजीशन क्या है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, मेरे स्टूडेंट के बाएं हाथ का खेल है ये। फटाफट से कीजिए बेटा। 45 है, एक बालक का पोजीशन कितनी है, 20वीं है। दो बालक और जाते हैं तो वो एक स्थान नीचे चला जाता है। 45 में 20 है तो अब आगे हैं 47। कितने हैं, 47। तो वो एक बालक का 20वां स्थान है, ऊपर से 20वां है तो एक बच्चा और दो बच्चे ऐड हो जाते हैं तो वो 21वां स्थान हो जाता है, मतलब एक स्थान आगे चला जाता है। तो एंड से उसका पोजीशन पूछी गई है। तो मुझे बताओ 47 में से 21 गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 26। और अगला ये 27वां। तो सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ पूरी की। आशित ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। दौड़ में कितने लोग किसने जीती, सॉरी, दौड़ किसने जीती। फास्ट बताइए। हम्म, 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ पूरा किया। आशित ने संचित से पहले पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ पूरा किया। कि दौड़ किसने जीती। फास्ट बताइए। देखिए, 5 लड़कों में एक दौड़ ने हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले, राज ने मोहित से तो पहले दौड़ जीती लेकिन गौरव के बाद। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद में दौड़ जीती। ठीक है ना। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद। आशीष ने मोहित के बाद लेकिन संचित से पहले जीती। तो पूछा गया है कि सबसे पहले गौरव ने जीती, यानी कि ए। एक शाम सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी। तो अर्जुन किस दिशा में मुंह करके बैठा था।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। तो अर्जुन किस दिशा में मुंह करके बैठा था? सूर्यास्त, यानी कि सूरज कहाँ पे है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। सूरज है वेस्ट में। अब उसने क्या किया, रमन और अर्जुन आमने सामने बैठे बात कर रहे थे। रमन की परछाई ठीक उसके बाएं थी, तो रमन का फेस, पहले तो हमें रमन का फेस देखना है। रमन की परछाई सूरज के बाईं ओर, रमन का फेस सूरज के बाईं ओर, तो रमन का फेस सूरज का बायां कहाँ होगा? साउथ में रमन का फेस हो जाएगा। जब रमन का फेस साउथ में है तो अर्जुन का फेस कहाँ होगा? जस्ट अपोजिट होगा, नॉर्थ में। उसका रीजन ये है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में फेस होगा। कहाँ होगा? अपोजिट डायरेक्शन में उसका फेस होगा। तो क्या आ जाएगा? उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? बेटा चलिए मैं ही कराता हूं इस क्वेश्चन को, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे करवाना है। बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन का यूज करना होता है, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। डायरेक्ट ऑप्शन का यूज करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए बेटा, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। ठीक है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। एक बात बताओ, क्या पिता 31 साल का हो सकता है? वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना हो सकता है? 31 किसी का 4 गुना होता है क्या? नहीं होता। 30 किसी का 4 गुना होता है? अरे होता तो है, मुझे ही पता है, लेकिन पॉइंटों में होता है, जो पॉइंटों में कभी एज नहीं आती है। ये भी गलत। उसके बाद 50 किसी का 4 गुना, 12.5 का 4 गुना, वही पॉइंटों में आ रहा है। 40 किसी का 4 गुना है, हाँ। 40 वर्ष 10 का 4 गुना है। तो कहने का मतलब है पुत्र की 10 और पिता की 40। अब देखो आगे वाले भी सोल्व होता है क्या इससे? 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 40 का 5 कितना होगा? 35। 10 का 5 वर्ष पहले कितना? 5। 5 का 7 गुना 35 होता है क्या? बिल्कुल होता है। यानी कि कहने का मतलब है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। आई बात समझ में? और आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और कमेंट करना मत भूलिएगा बेटा। ओके बाय।